ईरान ने इस वॉर को जो भी दुनिया ने सोचा उससे 1000 गुना अच्छे तरीके से फाइट किया। इतने सटीक टारगेट कि जहां पर चाहा वहीं पर नुकसान किया और हर टारगेट ने बहुत बड़ा नुकसान किया अमेरिका का। इन्होंने अपने पायलट को रेस्क्यू करने के लिए जरूर भेजा, लेकिन पूरी दुनिया को बताया नहीं इनका कितना नुकसान हुआ है। मैंने ईरान की बहुत बड़ी जीत यार। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और अमेरिका की बहुत बड़ी हार है। आज सारी टेलीविजन दुनिया की हर न्यूज़पेपर में एक ही खबर आ रही है कि अमेरिका ने सीज फायर कर लिया 14 दिन का। और इस सीज फायर को कराने के पीछे पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ, मतलब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर। लेकिन आपको क्या लग रहा है यार कि ये सीज फायर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर या वहाँ के प्रधानमंत्री ने किया? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अमेरिका को खुद ज़रूरत थी सीज फायर की। अमेरिका को समझ में आ गया था अगर सीज फायर नहीं करेंगे तो ईरान उन्हें धुआं कर देगा। क्योंकि कल अमेरिका ने क्या किया, जो एक टाइम दिया था अमेरिका ने, उससे 12.5 घंटे पहले ही ईरान के ऊपर हमला कर दिया। ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया और अमेरिका को अच्छे से पता था कि ईरान का पलटवार होगा। और ईरान ने किया। पूरी रात भर में ईरान ने बहुत मिसाइल्स अटैक करी, गल्फ में करी, तेल अवीव में करी, दुनिया भर की। और अमेरिका को मालूम था कि अगर हम सीज फायर नहीं करेंगे तो ईरान हमें बहुत नुकसान पहुंचाएगा। अब लेकिन अमेरिका डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता कि मुझे सीज फायर करना है, नहीं तो पूरी दुनिया में लोग क्या बोलेंगे अमेरिका को, यार अमेरिका तो मतलब डर के मारे डर गया, अमेरिका सब कुछ कर गया। लेकिन उसने क्या किया, उसने इस्तेमाल किया किसका? पाकिस्तान का। और पाकिस्तान, आपको पता है कि जो यूएस बोलता है पाकिस्तान वही करता है। तो पाकिस्तान को खुद अमेरिका ने बोला कि आपके संबंध ईरान से भी अच्छे हैं, तो आप एक काम करो, आप बोलो कि सीज फायर करो, सीज फायर बहुत ज़रूरी है। तो अमेरिका के कहने पर ही क्या किया, पाकिस्तान ने खुद ही अमेरिका से कहा कि सीज फायर करो। अब अमेरिका ने पूरी दुनिया में दिखाया कि यार पाकिस्तान कह रहा है सीज फायर करना चाहिए तो हमें सीज फायर कर लेते हैं हम 14 डेज का। लेकिन इस सीज फायर की असली वजह क्या है वो आप जरूर समझो। इस सीज फायर को करने के बाद भी भारत सरकार ने आज एडवाइजरी जारी करी कि ईरान के अंदर अगर कोई भी हिंदुस्तानी है तो जितनी जल्दी हो सके ईरान से बाहर निकले सुरक्षित, क्योंकि युद्ध बहुत बड़ा होगा आगे। मैं अपने पहले वीडियो से, जब मैंने पहली बार 28 तारीख को जब अमेरिका ने हमला किया ईरान के ऊपर, मिसाइल हमला, मैंने तभी कह दिया था कि युद्ध लंबा चलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि युद्ध एक ही दिन में शुरू हो जाता है यार, कि 2 दिन 4 दिन। एक युद्ध को शुरू करने के लिए कई महीने साल लग जाते हैं। उनकी इंटेलिजेंस, उनकी सीक्रेट सर्विस, उनकी फौज, उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस सब कुछ एनालाइज करते हैं, उसके बाद ही वॉर किया जाता है। समझ में आया? तो इस वॉर की प्लानिंग बहुत पहले से है। मैं बहुत बारी पूरा वॉर बता चुका हूँ कि कैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, कैसे ये वॉर धीरे धीरे ईरान तक आया, कैसे ये वॉर आगे चल के एशिया के अंदर आ सकता है बड़ा। तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। और हम आ जाते हैं दोबारा पॉइंट के ऊपर। अब 14 डेज का सीज फायर क्यों रखा अमेरिका ने, ये समझने की कोशिश करो। अब इस 14 दिन के अंदर अमेरिका क्या करेगा, ईरान के उन जगहों को भी ढूंढेगा, चाहे CIA की मदद से, MI6 की मदद से, 5 आइज की मदद से, जो भी US के साथ काम करते हैं, चाहे वो 5 आइज हो, तो ताकि उनको टारगेट बनाया जा सके। एक टाइम मिल गया ना 14 डेज का। लेकिन 14 दिन भी नहीं वेट करेगा अमेरिका, जैसे अभी नहीं किया तो कल भी उसने वेट नहीं किया, 12.5 घंटे पहले हमला कर दिया। लेकिन अमेरिका को जैसे ही यूक्रेन के वो जगह पता चल जाती है जहां पर उसके मिलिट्री टारगेट है, जहां के उसके आर्मी बेस है, जहां से ईरान ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर सकता है, या सब कुछ जो भी उसका अम्युनिशन डंप है, जो भी कम्युनिकेशन टावर है, बहुत सारी चीज़ें होती है वॉर के अंदर, तो अमेरिका इन 14 दिनों के अंदर उन्हें ढूंढने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन ईरान को भी ज़रूरत है इस चीज़ की, टाइम की, क्योंकि वॉर में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो बहुत सारे सैनिक क्या है, घायल हुए हैं, उन सैनिकों को देखना, वॉर हमें कल क्या करना है, नई प्लानिंग करना। क्योंकि वॉर हर बारी प्लान चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि हमने 5 दिन पहले सोचा कि हमारे को 6ठे दिन क्या करना है, हमें वैसा करना है, नहीं। क्योंकि इन 5 दिनों के अंदर क्या हो गया, वॉर के अंदर हालात चेंज हो चुके हैं। समझ में आया? दुश्मन ने अपनी जगह चेंज कर चुका है, दुश्मन का वॉर करने का तरीका चेंज हो चुका है। हम सोच रहे थे कि सिर्फ दुश्मन एयरफोर्स से ही क्या करेगा, एयर स्ट्राइक करेगा, नहीं। लेकिन दुश्मन ने क्या कर दिया, धीरे धीरे अपनी ग्राउंड फोर्स भी हमारे नज़दीक तक लेकर आ गया। वो हमारे देश के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहा है ताकि ग्राउंड ऑपरेशन किया जाए। अब वो ग्राउंड ऑपरेशन करेगा तो हम उसके ग्राउंड ऑपरेशन को कैसे फेल करेंगे। तो टाइमिंग दोनों देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये सिर्फ अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये किस चीज के लिए, ईरान के लिए भी बहुत जरूरी है। तो मेरी बात समझे। लेकिन हार इसमें अमेरिका की हुई है, क्योंकि अमेरिका ने सीज फायर किया है। आप समझ रहे हैं, एक ईरान जिसको सारा नाटो मिलकर मार रहा है, यार मैं तो नाटो ही बोलूंगा ना। फ्रंट पर आपको सिर्फ अमेरिका नजर आ रहा है, लेकिन अमेरिका के पीछे आप पूरा नाटो नहीं देख रहे हैं। अगर मैंने ट्वीट भी किया, क्यों ब्रिटेन अपनी एयर स्पेस दे रहा है यार। कल जो बॉम्बर्स उड़े थे ब्रिटेन की धरती से ही उड़े थे ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्रिटेन भी है पीछे।
साइप्रस से जॉइंट ऑपरेशन कौन कर रहा है? MI6, CIA, DGFC सब के सब क्या कर रहे हैं? जॉइंट ऑपरेशन कर रहे हैं। यानी कि मिलकर ये लोग क्या कर रहे हैं? इंड भी मिलकर कर रहे हैं, जॉइंट ऑपरेशन भी मिलकर चला रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि सिर्फ अमेरिका इस वॉर में या इजराइल इस वॉर में, ऐसा कुछ नहीं है। और एक तरफ नाटो पूरी दुनिया के अंदर क्या भरम फैला रहा है कि हम तो अमेरिका का साथ नहीं देंगे। एक तरीका होता है यार, ये सब एक ही है, ये अभी से नहीं है, ये आरंभ से लेकर एक ही है। इनका काम है पूरी दुनिया को कैसे गुमराह करना। ठीक है, अभी बहुत सारी न्यूज़ों में ऐसा चलने लग गया कि ट्रंप के ऊपर क्या है 80 सांसदों का दबाव हो गया, तभी ट्रंप ने सीज फायर कर दिया। आपको क्या लग रहा है कि 80 सांसदों का दबाव हो गया तो ट्रंप ने सीज फायर कर दिया? नहीं यार, उन्हें सब पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन एक चीज़ कि ईरान ने इस वॉर को जो भी दुनिया ने सोचा उससे 1000 गुना अच्छे तरीके से फाइट किया, और हर बात का जवाब ही नहीं दिया, 10 गुना खतरनाक जवाब दिया। अमेरिका ने स्ट्राइक करी, ईरान ने हज़ारों मिसाइल गिरा दी। और कल ही ईरान ने एक चीज़ दावा किया, अगर आपने रशियन टुडे पढ़ा हो जिसने भी, उसने बोला कि मेरे पास अभी 15,000 मिसाइल्स, 45,000 ड्रोन सेफ हैं। अगर ईरान इतना बोल रहा है तो समझ लो 3 गुने होंगे, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश, कोई भी मिलिट्री अपनी पूरी पावर नहीं दिखाता, ठीक है, अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं दिखाता। ये धीरे धीरे वॉर में समझ में आता है। लेकिन ईरान के साथ जो भी इस टाइम देश हैं, उनकी इंटेलिजेंस विंग बहुत खतरनाक यार। आप समझ रहे हो कि इतने सटीक टारगेट कि जहां पर चाहा वहीं पर नुकसान किया, और हर टारगेट ने बहुत बड़ा नुकसान किया अमेरिका का। अमेरिका का क्या नुकसान किया यार? पूरा गल्फ हिला दिया यार, पूरे के पूरे। जितना अमेरिका परेशान नहीं है, पूरा दुबई परेशान है, सऊदी परेशान है, सबके सब कह रहे हैं यार कि हमने क्यों अमेरिका को एक स्पेस दे दी। अब आ जाते हैं पॉइंट के मुद्दे की बात, वॉर कब बंद होगा? देखो, वॉर तो लंबा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वॉर जो बंद होगा उसकी सबसे बड़ी शर्त पता है क्या होगी आने वाले टाइम में? ईरान एक चीज़ बोलेगा। ये शब्द ईरान के होंगे, लेकिन ईरान के पीछे कौन से देश हैं वो आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, क्योंकि किसी भी देश की नेशनल सिक्योरिटी पर हमारे को भी अधिकार नहीं है कि हम बात करें। लेकिन ईरान की शर्त क्या होगी मैं आपको आने वाले टाइम में बताता हूँ। आज ईरान बोलेगा ठीक है, हम इस वॉर को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, मेरी बात समझ लो, हम नहीं करेंगे वॉर, लेकिन हमारी एक ही शर्त है कि गल्फ के अंदर या मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जितने भी बेस हैं, अमेरिका उन सब बेस को खाली कर दे और वापस यूएस चला जाए। अमेरिका ऐसा कभी करेगा नहीं। क्यों? अमेरिका ने सालों लगा दिए अपने बेस बनाने में, पूरे मिडिल ईस्ट को कवर करने में, पूरे गल्फ में उसके सेना है। तो आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका इतनी आसानी से वापस चला जाएगा? नहीं। इतने टाइम में क्या होगा? कुछ टाइम के बाद, 5 साल के बाद ट्रंप का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, हो सकता है नए प्रेसिडेंट आएंगे, उसके बाद वॉर खत्म हो जाएगा। 20-22 साल चला ना अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन आर्मी, वापस जाना पड़ा, तो वॉर लंबा जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, न्यूज़ धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वॉर बंद हो गया। आज भी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मतलब वॉर चल रहा है हमें नहीं पता चल रहा, क्योंकि हमारे पास इतनी न्यूज़ नहीं आ रही है, टेलीविजन नहीं आ रही है। क्योंकि टेलीविजन ने क्या कर दिया, पूरा का पूरा अमेरिका और ईरान के वॉर को कवर करने में लगा हुआ है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भी वॉर लगातार चल ही रहा है, वो भी न्यूज़ों में नहीं आ रहा। तो हमें सिर्फ वही पता चल रहा है जो हमें दिखाई दे रहा है। और वॉर का एक सबसे बड़ा क्या चीज़ है? झूठ। कौन सा देश कितना बड़ा झूठ बोल सकता है? मेरी बात समझ लो कि मैंने ईरान का इतना नुकसान कर दिया, ईरान बोलेगा नहीं मैंने इतना नुकसान कर दिया, मतलब जितना ज़्यादा झूठ हो सकता है। आज भी अमेरिका ने बयान दिया कि हमने ईरान के जितने टारगेट थे बर्बाद करना चाहते थे, उससे ज़्यादा हमने बर्बाद कर दिए। बिल्कुल एक नंबर का झूठ। अगर तूने उतने ही टारगेट बर्बाद कर चुका होता तो आज अमेरिकन आर्मी ईरान की धरती पर होती। आप समझ रहे हो? ग्राउंड ऑपरेशन नहीं कर पाए, अमेरिकन आर्मी नहीं घुस पाई। इन्होंने अपने पायलट को रेस्क्यू करने के लिए जरूर भेजा, लेकिन पूरी दुनिया को बताया नहीं इनका कितना नुकसान हुआ है। मैंने ट्वीट पर इनका एक एक नुकसान भेजा हुआ है, कितने इनका नुकसान हुए, कितने जवान घायल हुए, कितने इनके फाइटर पायलट या फाइटर प्लेन या हेलीकॉप्टर को नुकसान हुआ, आप ट्वीट पर देख सकते हैं यार। लेकिन मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि हमेशा खुश रहो। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं जीवन के अंदर, जीवन का एक हिस्सा है। क्योंकि जीवन में हमेशा सुख ही नहीं होता, खुशी नहीं होती, दुख भी होता है, तो 2 पहियों से चलता है। इसलिए फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं, और जब वक्त आएगा तो सब सही हो जाएगा। लेकिन हमेशा क्या है, खुद को तैयार रखना है, मजबूत रखना है, रेडी रखना है। हर हालात से निपटने के लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि अगर आप ताकतवर हो तभी आप जिंदा रहोगे। इन सभी वॉर से पूरी दुनिया को एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गया कि जीवन के अंदर कौन जीवित रहेगा या कौन सा देश पावरफुल रहेगा। जो देश स्ट्रांग है, मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, आप 1 साल पहले के वीडियोस देख सकते हैं, 2 साल पहले की
मेरे इंटरव्यूज़ देख सकते हैं, मैंने एक ही चीज़ बोली है कि ताकतवर बनो, क्योंकि ताकतवर के लिए जीवन में कोई कानून नहीं लगते।